नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। इसमें हम आप लोगों के लिए लेकर का है क्लास 9 मैथ की प्रश्नावली 9C, जिसमें आपका क्वेश्चन है 12 नंबर का। अगले आपका लगवा चुके हैं, 11 तक नेक्स्ट वीडियो में हो चुके हैं। ठीक है, उसको आप जा करके हमारी प्लेलिस्ट में आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपसे ये कह रहा है कि बताइए, क्या बताना है इसको, कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या है, कौन कौन सी अपरिमेय। कि इसमें आपको अपरिमेय संख्या निकालनी है, अपरिमेय तथा परिमेय संख्याएं कौन सी हैं, अपरिमेय कौन से हैं और परिमेय संख्याएं कौन सी, ये आपको इस वीडियो में मतलब इस क्वेश्चन में आपसे बताना है। अब आपको संख्याएं कौन कौन सी दी हैं ये देख लीजिए। पहली आपकी संख्या दी है √23, सेकेंड आपकी दी गई है √225 और तीसरी आपकी दी गई है 0.3796 और चौथी आपकी दी गई है 7.478। फिर आपका ऐसे ही रिपीट हो रहा है डाटा। और पांचवी संख्या आपको दी गई है 1.10, फिर 1, फिर 0, फिर 1, 1 2 आपके 3 जीरो हैं, फिर इसमें आपके 4 जीरो 1। ठीक है, इसमें आपके कितने हैं, इसमें आपके 4 जीरो हैं, 1 0 1 00 1 000 1 40, फिर आपका 1 दिया गया। ये आपकी पांचवी संख्या दी गई। ठीक है, अब इसमें आपको ये हल करके आपको सिद्ध करना है कि ये इसमें आपकी कितनी आपकी अपरिमेय संख्या और कितनी आपकी परिमेय संख्या है। तो हम एक एक करके इसको हल करने के लिए स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में लेते हैं, हल करते हैं। तो इस संख्या को लेते हैं हम सबसे पहले। तो इसमें आपको ये दिख रहा है कि यह एक अभाज्य संख्या है भाई। 23 जो आपकी है यह एक अभाज्य संख्या और इसके हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं। गुणनखंड आपके कोई हो सकते हैं? नो, इम्पॉसिबल। इसके कोई गुणनखंड नहीं कर सकते, नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसीलिए यह एक अभाज्य पूर्ण संख्या नहीं है। तो यह एक जो होगी यह आपकी क्या होगी, अपरिमेय संख्या। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसके कोई गुणनखंड नहीं है। अपरिमेय संख्या क्या होगी आपकी? अपरिमेय संख्या। फिर सेकंड नंबर पर हम लेते हैं √225 यानी 225 को लेते हैं। तो इसको हम इसके हमारे हो जाते हैं गुणनखंड। इसके आपके क्या होंगे गुणनखंड? 3 × 3 × 5 × 5, तो इक्वल टू आपका आ जाता है 3 × 5 मतलब आपका निकल कर जाता है 15। तो ये इसका आपका क्या है, इसके आपके निकल आए गुणनखंड, इसके आपके सिंपल से गुणनखंड आपके निकल आए हैं। तो यह क्या होगी? एक परिमेय संख्या। क्या होगी? एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगला आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है, इसमें आपको दिया है कि 0.3796 इसको आपको बताना है। तो चूंकि आपको ये आपको ये जो आपके अंक दिए गए हैं ये आपके कैसे है, यह एक आपकी शांत दशमलव संख्या, शांत दशमलव संख्या है। क्या संख्या? जब यह शांत दशमलव संख्या है तो इसका मतलब है कि यह परिमेय संख्या भी है, परिमेय संख्या भी है। जब यह संख्या जो है शांत
दशमलव संख्या है, तो इसका मतलब यह है कि यह एक परिमेय संख्या भी है। अब आपका चौथा सवाल ये है कि 7.478478 अपर, यह आपको अशांत लग रही, क्या लग रही? अशांत लग रही, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं। यह एक अशांत दशमलव प्रसार है। क्या है? प्रसार है। तो यह आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय हो जाएगी। अपरिमेय हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें आपके यही अंक रिपीट हो रहे हैं ना, इसके अलावा आपके अन्य अंक आ नहीं रहे हैं, इसीलिए यह आपकी अपरिमेय नहीं होगी। परिमेय संख्या आपकी अपरिमेय संख्या आपकी नहीं होगी। ठीक है, अशांत है लेकिन इसमें आपके वही अंक रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि यह एक अपरिमेय संख्या नहीं होगी, यह आपकी क्या होगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, और आपका जो पांचवा दिया गया है 1.01, फिर 1.10, फिर 00, फिर 100, फिर डॉट डॉट ऐसे करके यह एक आवर्ती है। लेकिन इसमें आपका ये हो रहा है कि इसमें आपकी रिपीट यही संख्या नहीं रिपीट हो रही। यहाँ पे आपका 10 है, यहाँ पे आपका 100, यहाँ पे आपका 1000 है, 000 आपके दी। तो इसमें आपकी क्या है? आपकी रिपीट नहीं हो रही, ये भी आपकी क्या है? रिपीट नहीं हो रही है। मतलब ये भी आपकी अशांत है लेकिन इसमें आपकी रिपीटेशन नहीं है। ठीक है, रिपीट नहीं हो रही हर बार। ठीक है, तो यह जो आपकी होगी यह आपकी अपरिमेय संख्या होगी। क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। और इसमें आपके यही अंक आपके रिपीट हो रहे थे। क्या हो रहे थे? यही अंक आपके आगे रिपीट हो रहे थे, इसीलिए ये जो होगी आपकी परिमेय संख्या होगी। और इसमें चूंकि आपके अलग अलग अंक आ रहे हैं, यहाँ पे आपका 10, यहाँ पे आपके 00, यहाँ पे आपके 000, फिर आपके 40, ऐसे आपके आते रहेंगे। ठीक है, तो ये आपकी अपरिमेय संख्या होगी क्योंकि इसमें आपका सीमित नहीं। ठीक है, अब इसके आगे आपका दिया गया है कि 1 और 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। अगला आपका क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन नोट करिएगा। क्वेश्चन आपका दिया गया है, प्रश्न नंबर आपका 13 दिया गया है कि 1 तथा 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या, 2 के बीच एक अपरिमेय संख्या बताइए। अपरिमेय संख्या आपको बताना, तो इसको हम हल कैसे करेंगे? क्योंकि आपको ये बताया गया होगा कि जैसे हमारी हल देख लीजिए कि ए और बी हमारी दो कोई अपरिमेय संख्या, यानी ए और बी धनात्मक वास्तविक संख्या क्या है? धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं। माना ए और बी, यदि हमारी ए और बी कोई दो धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो अगर जो हमको इनके बीच की अपरिमेय संख्या निकालना है, वास्तविक संख्या है, तो अपरिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या आपकी क्या होगी? √AB आपकी हो जाएगी। √AB होगी। जैसे हमारी कोई ए बी कोई अलग अलग धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, अगर जो आपसे ये पूछता है कि इनके बीच की कोई एक अपरिमेय संख्या निकालिए, तो आप निकाल देंगे कि √AB आपकी अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो यही इसमें आपका किया जाएगा कि 1 तथा 2 के बीच की अपरिमेय संख्या क्या होगी? √A गुणे 2, तो √2 होगी। यानी अपरिमेय संख्या आपकी क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। यही आपको ज्ञात करना है।
अब अगला आपसे ये कहता है, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है जिसमें आपसे कहता है कि 14 आपका है अगला क्वेश्चन। अगला आपका जो क्वेश्चन दिया गया है वो आपका है 14, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें आपसे ये कहता है कि 1/3 तथा 1/2 के बीच की 3 परमेय संख्याएं लिखिए। के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। 1/3 और 1/2 के बीच की 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। तो अब हम हल करेंगे। हल 1/3 तथा 1/2 के बीच परिमेय संख्या क्या होगी आपकी परिमेय संख्या कि 1/2 ब्रैकेट में 1/3 प्लस 1/2 इसके काफी निकाल लेंगे। तो ये आपकी आ जाएगी 1/2 आपकी 3 2 5 और 3 दूनी 6 आपकी है। तो आपकी आ जाएगी 5 कम 5/12। ठीक, ये होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं कि 1/3 5/12 और 1/2 इनके बीच की संख्या है। ठीक है, अब आपको इसके बीच की एक संख्या निकाल लेनी है। इसके बीच की एक संख्या निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे वो देखिए। अब लिखेंगे, अब 1/3 तथा 5/12 के बीच परिमेय संख्या। तो निकालेंगे 1/2 आपका वही सेम प्रोसेस आपका रहेगा कि 1/3 प्लस 5/12। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1/2 4 प्लस 5/12। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा कि ये आपका जाएगा 1/2 गुणे 9/12। तो आपकी संख्या आ जाएगी 9/24। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 8 24। तो आपका ये संख्या आपकी आ जाएगी 3/8। अब आपको अगली संख्या मिल गई तो लिखेंगे 1/3, फिर 3/8, फिर 5/12, फिर 1/2। अब हम इसके बीच की एक संख्या निकाल लेंगे। इसके बीच की लिखेंगे। अब 5/12 तथा 1/2 के बीच की परिमेय संख्या तो ये आपकी क्या होगी 1/2 5/12 प्लस 1/2। तो ये 1/2 इंटू आपकी हो जाएगी भाई 5 + 6/12। तो इसको हल करेंगे तो हमारा कितना होगा कि 1/2 6 5 11/12। तो 11/11 12 दूना 24। ये आपकी एक संख्या होगी। ठीक, तो अब इसके 1/3 और 1/2 के बीच की आपकी 3 संख्या निकालनी। तो आपकी क्या हो जाएंगी, आपकी हो जाएगी 3/8, फिर इससे छोटी 5/12, फिर इससे छोटी 11/24, फिर इससे छोटी 1/2। तो नीचे लिखेंगे कि अभीष्ट 3 परिमेय संख्या भी कौन कौन से हैं 3/8, फिर आपका अगले निकलिए 5/12, फिर निकलिए 11/24। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, धन्यवाद दोस्तों।